नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेपो रेट, बी रिवर्स रेपो रेट, सी बैंक दर, डी नगद आरक्षित दर। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं रेपो दर कहलाती है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, बी 1956, सी 1969, डी 1980। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी संसदीय कार्य मंत्रालय, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय दोस्तों सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? ऑप्शन ए है 1892 एक्ट, बी एक्ट ऑफ 1909, सी 1909 का संशोधन, डी 1935 भारत सरकार एक्ट। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार की पार्लियामेंट द्वारा पारित एक अधिनियम जिसमें भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्रा में बढ़ाई गई थी। दोस्तों, मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी अलग निर्वाचन की पेशकश की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 1909 के अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मैसूर, बी महाबलीपुरम, सी तंजावुर, डी कन्याकुमारी। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी तंजावुर। चोलों के बृहदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण प्रथम राज चोल ने करवाया था। दोस्तों, ये मंदिर शिव शंकर बृहदेश्वर भगवान को समर्पित है। ये तंजावुर तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, बी ओसाका, सी जेनेवा, डी फ्लोरिडा। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1997 में कनाडा के नगर मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन रोकने के लिए एक समझौता हुआ था। दोस्तों, जिसके अंतर्गत ये निर्णय हुआ कि विश्व में सन 2015 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी विलियम हार्वे, सी लैंडस्टीनर, डी पालोव। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह का पता लगाया। दोस्तों लैंडस्टीनर ने 1907 में पहला आधुनिक ब्लड ट्रांजैक्शन न्यूयॉर्क के सेनाई हॉस्पिटल में किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एम्यूलेटर, बी सिम्युलेटर, सी इवेल्यूटर, डी पीसीबी। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली में एम्यूलेटर एक कंप्यूटर सिस्टम जिसे होस्ट कहते हैं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम जिसे गेस्ट कहते हैं की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों एम्यूलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम की नकल के लिए फंक्शन करता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी विद्युत अपघटन, डी प्रभाजी आसवन दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी अपचयन। लौह अयस्क से लोहा निर्माण करने की प्रक्रिया के दौरान भट्ठी में अपचयन की क्रिया होती है। दोस्तों जो लोहे के निर्माण में सहायक है, लौह अयस्क से लौह ऑक्साइड से लोहे का निर्माण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्राउन, बी छत्र, सी अंडर स्टोरी, डी वन तल। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी दोस्तों किसी जंगल या जंगली क्षेत्र में वनस्पति के नीचे पाई जाने वाली परत होती है। मुख्यतः पेड़ और झाड़ियाँ फॉरेस्ट कैनोपी तथा फॉरेस्ट की ज़मीन के बीच में उगते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी टेनिस, सी हॉकी, डी गोल्फ। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी हॉकी। रोल इन शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी कोलकाता, सी कोची, डी तूतीकोरिन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई है। दोस्तों मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य में अरब सागर पर स्थित है। अन्य देशों के साथ यहाँ से आयात और निर्यात होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 41वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 43वें संविधान संशोधन और डी है 44वें संविधान संशोधन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों ये तीन शब्द उद्देशिका में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी सुखदेव। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनकलाब जिंदाबाद क्रांति की जंग हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को 1929 को एक धमाका करने वाला बम फोड़ते हुए बुलंद किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कैरेबियन द्वीप समूह, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर जो है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है दोस्तों, जिसका निर्माण लगभग 2900 मूंगाओं से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है सामने वाली पाली, बी पार्श्व कपाल पाली, सी कनपटी की पाली, डी मित्तीय पाली। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनपटी की पाली। मस्तिष्क के दृश्य सूचना विकोडन और व्याख्यान का संबंध कनपटी की पाली से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धारा पर विद्युत क्षेत्र, बी चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, सी चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, डी धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक स्मृति सहायक विधि है दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन ए द्रव में, बी द्रव में ठोस, ए में है द्रव में द्रव, बी द्रव में ठोस, सी द्रव ठोस में गैस, डी ठोस में ठोस। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक घोल द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। दोस्तों इमल्सन दो या दो से अधिक लिक्विड तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? ऑप्शन ए सीवेज मलजल, बी गाढ़ा कीचड़, सी मल प्रणाल, डी कचरा। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी गाढ़ा कीचड़। गाढ़ा कीचड़ जो है मलजल उपचार का उप उत्पाद जिसे बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया जाता है। दोस्तों बायोगैस का निर्माण कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अपघटन करके किया जाता है। ये अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बायोगैस के निर्माण में कृषि अपशिष्ट, गोबर, कीचड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है शंघाई, बी नई दिल्ली, सी ब्राज़ीलिया, डी मॉस्को। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए शंघाई। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष KV कामत हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है?
ऑप्शन ए बगदाद, बी मैसूल, सी किरकुक, डी बसरा। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए बगदाद। बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है। ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। दजला नदी को टिग्रिस नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तुर्की के तोरोस पर्वत से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1996 को हुई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हैंडबॉल, सी बैडमिंटन, डी स्क्वॉश। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। उबेर कप, जिसे महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीमें हिस्सा लेती हैं। तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मार्शल, बी क्लार्क, सी शुम्पीटर, डी जॉन रॉबिन्स। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी शुम्पीटर। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत जोसेफ ए शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांतानुसार कोई एक उद्यमी सफलतापूर्वक नवाचार को शुरू करके अधिक कमा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑर्गन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी क्रिप्टन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पृथ्वी में 78.07% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी दादा भाई नौरोजी, सी राम मोहन लोहिया, डी सरोजनी नायडू। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 में चुनाव जीता और फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? ऑप्शन ए है दिल्ली से वारंगल, बी दिल्ली से देवगिरी, सी दिल्ली से मदुरै, डी दिल्ली से विजयनगर। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का सुल्तान था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद बदली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए है शुंग, बी तेंग, सी हेन, डी चिन। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी चिन। चिन राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ। इसका निर्माण चीन के प्रथम सम्राट कैन शी हंग ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? ऑप्शन ए चिमनी, बी मशरूम चट्टान, सी यारडांग, डी करकरा। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी यारडांग। पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं यारडांग बनाती हैं। दोस्तों, यारडांग वायु द्वारा निर्मित बालू के स्तूप होते हैं जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्पाई गैमनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? ऑप्शन ए शिराओं, बी धमनियों, सी आँखों, डी श्लेष्मक। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी धमनियों। स्पाई गैमनोमीटर एक चिकित्सीय यंत्र है जो कि रक्त दाब को मापता है। ये धमनियों में रक्त दाब का मापन करता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए रमन प्रभाव, बी काम्पटन प्रभाव, सी जीमन प्रभाव, डी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्स किरणें पड़ती हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है तो लगभग सभी धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए इराक, बी ओमान, सी ईरान, डी अफ़गानिस्तान। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी ईरान। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। दोस्तों, ये बंदरगाह उत्तरी पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में बन रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोचीन, बी बाइजॉक, सी गोवा, डी कन्याकुमारी। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी कन्याकुमारी। विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, इस पवित्र स्थान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया था। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने गहन ध्यान लगाया था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, बी गोखले ने, सी नेहरू ने, डी तिलक ने। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने ही स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, ये कथन उन्होंने ही कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई वेज सुरंग किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रिया, सी स्विट्ज़रलैंड, डी स्वीडन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स की पहाड़ियों के बीच में ये सुरंग बनी है। ये 57 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, SIDO का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन ए लघु उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी साबुन उद्योग, डी चीनी उद्योग। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए लघु उद्योग। SIDO का संबंध लघु उद्योग विकास संगठन से है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है,
और SIDO का अर्थ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई द्वीप, बी सतीश धवन द्वीप, सी अबुल कलाम द्वीप, डी सीवी रमन द्वीप। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप भारतीय राज्य ओडिशा के सागर तट पर है। ये राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीप है, जिसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम और परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। दोस्तों, अब इसका नया नाम महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए ग्रेट बाथ, बी ग्रेट ग्रैनरी, सी असेंबली हॉल, डी आयताकार भवन। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी थी। इसको महान अन्नागार भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार मिला, जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशाल भवन यानी इमारत है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? ऑप्शन ए विषयक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी वितरण मानचित्र, डी भू उपयोग मानचित्र। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का सामान्य फॉर्म विषयक मानचित्र के रूप में होता है। अगला प्रश्न है भागड़ा नागला परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? ऑप्शन ए गंगा, बी सतलुज, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सतलुज नदी। भागड़ा नागल परियोजना पंजाब हिमाचल में सतलुज नदी पर बनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैटरी, बी सौर तापक, सी सौर कुकर, डी सौर सेल पैनल। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी सौर सेल पैनल। एक सौर पैनल सौर सेलों का एक संकुलित परस्पर संबंध संयोजन है। इन्हें फोटोवोल्टिक सेलों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो जिन समूहों को निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे सौर सेल पैनल कहते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खाड़ी, बी जल संयोजक, सी लैगून, डी जल डमरू मध्य। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी लैगून। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल विस्तार को लैगून कहते हैं। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी ग्रासनी, डी मलाशय। इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी बड़ी आंत। सिग्मोइड कोलन एक बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत का भाग जो कि रेक्टम और एनस के नज़दीक जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 ईस्वी को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी इंडियन आर्मी एक्ट, डी इल्बर्ट बिल। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अराजकतापूर्ण और क्रांतिकारी अपराध कानून रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी विदेश मंत्रालय द्वारा। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा। क्योंकि दोस्तों भारतीय नागरिकता संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारतीय नागरिकता प्रदान करने का दायित्व जो है वो गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है? ऑप्शन ए मकर संक्रांति, बी बसंत पंचमी, सी महाशिवरात्रि, डी अक्षय तृतीया। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए मकर संक्रांति। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय और धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में ये मेला आयोजित होता है। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थानों में माघ मेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त, डी 21 सितंबर। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस और 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर दिवस या शांति और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा दिवस सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया है 17 जनवरी, इसमें जो है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।